एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी जिनका दूध बेचकर अपना घर चलाया करता था। एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और उस बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छिपा दिया। अब उस किसान ने बंदर और खरगोश को गाजर को ढूंढने के लिए कहा और खरगोश बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। उसने एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर को ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर ये सोचकर किसी एक गड्ढे पर जाकर सो गया और उधर खरगोश पूरी मेहनत से उस गाजर को ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा रह गया जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है और जैसे ही बंदर उस गड्ढे से उठता है तो खरगोश उस गड्ढे को खोद करके गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जा कर के दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर मैं इतनी देर से सो रहा था गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा था कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं, सोचकर उस बंदर ने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से मिलती है क्योंकि हमें एटलीस्ट कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। वहाँ से ही गाजर ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। अगर वो बंदर सीधे गड्ढे पर सोया हुआ था। और तीसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हमें जल्द ही हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वो साल 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मगर हार नहीं माननी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।